भस्मासुर की तपस्या और वरदान। प्राचीन काल की बात है। ये वो समय था जब देवता, असुर और ऋषि तीनों अपनी अपनी तपस्या और कर्मों के अनुसार शक्ति प्राप्त करते थे। उसी काल में एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वो जन्म से ही अत्यंत बलवान था, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगता था कि जब तक उसके पास अपार शक्ति नहीं होगी तब तक संसार उसका सम्मान नहीं करेगा। भस्मासुर की हृदय में एक ही इच्छा थी, सबसे शक्तिशाली बनना। उसने ये समझ लिया था कि केवल युद्ध और बल से वो देवताओं के समान नहीं बन सकता। इसलिए उसने तपस्या का मार्ग चुना। वो घने जंगलों और निर्जन पर्वतों को पार करता हुआ हिमालय की ओर गया, जहाँ स्वयं भगवान शिव गहन तप में लीन रहते थे। हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चट्टानें और गहन शांति, इन सब के बीच भस्मासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, महीने वर्ष में बदल गए। वो न सोता न भोजन करता, केवल एक ही मंत्र उसके मुख से निकलता, ओम नमः शिवाय। उसका शरीर क्षीण होने लगा, पर उसका संकल्प अडिग रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पृथ्वी तपने लगी, आकाश में कंपन होने लगा और देवताओं को भय होने लगा कि कहीं ये तपस्या संसार के संतुलन को ना बिगाड़ दे। अंततः करुणामय और तप से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव प्रकट हुए। शिव शांत थे, उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहो मांगो। ये वो क्षण था जहाँ भस्मासुर की परीक्षा प्रारंभ हुई। भस्मासुर ने बिना क्षण भर रुके कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो उसी क्षण भस्म हो जाए। ये वरदान अत्यंत भयानक था, परंतु शिव भोलेनाथ हैं, वे भक्त और दुष्ट के बीच भेद नहीं करते। उन्होंने भस्मासुर को चेताया, वत्स, शक्ति विवेक के साथ ही शोभा देती है, इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। परंतु भस्मासुर का मन पहले ही अहंकार से भर चुका था। शिव ने वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान मिला, भस्मासुर के भीतर अहंकार जाग उठा। अब उसे लगा कि वो स्वयं ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। और तभी उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं स्वयं शिव को ही भस्म कर दूं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं रहेगा। यहीं से कथा एक भयावह मोड़ लेती है। भस्मासुर शिव की ओर ही बढ़ने लगा, ये भूलकर कि जिसने शक्ति दी है वो उससे कहीं महान है। वरदान प्राप्त करते ही भस्मासुर का विवेक नष्ट हो गया। जिस शक्ति को संयम के लिए दिया गया था वो उसके भीतर अहंकार बनकर जाग उठी। अब उसे किसी का भय नहीं रहा, यहाँ तक कि उसी भगवान शिव का भी नहीं, जिनकी कृपा से उसे ये शक्ति मिली थी। भस्मासुर ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने हंसते हुए भगवान शिव की ओर हाथ बढ़ाया। ये देखकर स्वयं शिव भी समझ गए कि भस्मासुर का अंत अब समीप है, क्योंकि जब शक्ति विवेक से रहित हो जाती है तो उसका नाश निश्चित होता है। शिव वहां से अंतर्धान हो गए और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें समस्त स्थिति बताई। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां अहंकार है वहां बुद्धि से ही समाधान होगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो सौंदर्य, आकर्षण और माया का प्रतीक था। मोहिनी अत्यंत मनोहर थीं। उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक भाव भस्मासुर के अहंकार को और अधिक भ्रमित करने वाला था। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर सब कुछ भूल गया, वरदान, क्रोध और शिव। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे वीरसुर, तुम इतने शक्तिशाली हो, परंतु क्या तुम नृत्य भी कर सकते हो? भस्मासुर हंसा, अहंकार में चूर होकर बोला, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मोहिनी नृत्य करने लगी। उनके प्रत्येक नृत्य मुद्रा का भस्मासुर अनुसरण करने लगा, हाथ ऊपर हाथ नीचे। जैसा मोहिनी करती वैसा ही भस्मासुर करता। और तभी वो क्षण आया। मोहिनी ने सहज भाव से अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे वही किया। क्षण भर में उसका शरीर भस्म हो गया। न कोई युद्ध हुआ, न कोई शस्त्र चला, केवल अहंकार ने स्वयं अपना अंत कर लिया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान शिव ने ये स्पष्ट किया कि जो शक्ति बिना विवेक के प्राप्त की जाती है वो अंत में विनाश का कारण बनती है। कथा का संदेश, मॉरल। ये कथा केवल एक असुर के अंत की नहीं है,
ये चेतावनी है। शक्ति मिले तो विनम्रता रखें, वरदान मिले तो विवेक बनाए रखें। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि ईश्वर से मिली शक्ति यदि अहंकार में बदल जाए तो वही शक्ति विनाश बन जाती है।